हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में त्योहारों के लिए स्पेशल हलवाई जैसे स्वादिष्ट काजू लड्डू की रेसिपी लेके आया हूं। इसे कलरफुल काजू लड्डू भी बोल सकते हैं या फिर जो भी आप इसको बोलना चाहो बोल सकते हो। ये काजू की स्पेशली कलरफुल लड्डू है जो कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और बड़ों को भी ज़्यादा पसंद आती है। हलवाई की दुकान पर इसे त्योहारों के टाइम पर ज़्यादा बनाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे काजू लिया है और काजू हमने यहाँ पे 200 ग्राम यूज़ किया है। मतलब कि ये 1 कप है। कोई भी कटोरी या कोई भी कप वगैरह मेजरमेंट के लिए आप सेट कर सकते हो। दो तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। एक तो काजू को पेस्ट बना सकते हैं भिगा के, या फिर काजू को पाउडर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे काजू का पाउडर बना रहे हैं। पाउडर हम मिक्सी में आधा डाल दिया है काजू को और अच्छी तरह से मिक्सी में डाल के पीस लेना है। धीरे धीरे पॉज कर कर के इसको चलाना है ताकि ऑयल ना छोड़े काजू। अगर ये ऑयल छोड़ देगा फिर इसको हम छन्नी से छान नहीं पाएंगे। तो एक बार इसको छन्नी से भी छान लेना है ताकि जो मोटे मोटे बड़े बड़े काजू हैं वो निकल जाए। ये देखिए इस तरह से। तो हमने अभी आधे काजू को पीसा है, मतलब कि 100 से 120 ग्राम काजू को पीसा है। अभी भी 100 ग्राम काजू हमारे पास बाकी है। टोटल काजू मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 200 ग्राम। और ये जो हमने छान के रेडी किया है, इसका जो बड़ा बड़ा वाला टुकड़ा बचा है ये भी हम यूज़ करेंगे। इसको फेंकना नहीं है, इसका भी हमें काम है, मतलब कि आगे रेसिपी में यूज़ होगा। अब अच्छी तरह से बाकी का जो बचा हुआ काजू है उसको भी हम पीस लेंगे। मिक्सी को धीरे धीरे करके चलाना है, बंद कर करके चलाना है ताकि ऑयल ना छोड़े। अगर ऑयल छोड़ देगा तो हम छन्नी से इस तरह से छान नहीं पाएंगे और फिर वो उसमें काफ़ी ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर मोटे मोटे बड़े बड़े काजू भी रह जाएंगे। इस तरह से पीसने के बाद अब ये काजू का पाउडर बिल्कुल रेडी है और ये दरदरा वाला पाउडर भी रेडी है। तो इसको हम साइड में रखेंगे। और ये जो पाउडर है इसके अंदर कुछ लोग पूछ रहे थे कि कुछ और मिला सकते हैं क्या। इसके अंदर मिला सकते हैं थोड़ा सा मावा। कभी कभी हलवाई डालते हैं जब काजू का पेस्ट बनाते हैं। तो अगर पाउडर हमने बनाया है तो हम यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे। जो मिल्क पाउडर होता है वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा कम, यानी कि लगभग 40 से 50 ग्राम जितना मिल्क पाउडर यूज़ किया है। इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो काजू में थोड़ा बहुत कड़वापन होता है वो भी नहीं आएगा, हल्का सा मिल्की फ्लेवर भी इसके अंदर रहेगा और काजू की कतली वाला भी एक टेस्ट रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे टेस्ट के लिए। आप चाहो तो रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर भी बाद में शुगर सिरप में डाल सकते हो अगर इलायची का पाउडर नहीं है तो। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे क्योंकि अब ये काजू का मिक्स बिल्कुल रेडी है। आप इसे पाउडर को ही स्टोर भी कर सकते हो। जब भी काजू कतली वगैरह बनाने का मन करे तो आप इसी से बना सकते हो। अब हमने यहाँ पे एक पैन या कढ़ाई रखना है गैस पे। इसके अंदर हम 200 ग्राम यानी कि 1 कप जितना चीनी डालेंगे और आधा कप जितना पानी इसके अंदर हम डालेंगे। मतलब कि 1 कप चीनी आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह से उबाल लेना है। जिस कप या कटोरी से हमने काजू यूज़ किया था उसी कप से हमने यहाँ पे चीनी भी यूज़ किया है। चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है थोड़ा कम कर सकते हो। और चाशनी को 1-2 मिनट ऐसे उबलने देना है। अगर 2 मिनट उबलने के बाद अगर इस तरह से हल्की पतली तार वाली चाशनी ये बन जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। एक तार वाली चाशनी बनानी है इस तरह से, बहुत ज़्यादा भारी तार भी नहीं बनानी, हल्की पतली तार इस तरह से बनानी है। ये देखिए इस तरह से। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो चाशनी बिल्कुल रेडी है। गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम घी डालेंगे। जब भी कोई काजू की हम मिठाई बनाएंगे, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इसके हम लड्डू ही बनाएं, इसके हम और भी बहुत सारी रेसिपी है, बहुत सारे डिज़ाइन है काजू के, हम बना सकते हैं। तो वो कोई भी मिठाई होगी तो वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी इस घी की वजह से, इसीलिए इसके अंदर घी डालते हैं। और घी की वजह से टेस्ट भी बढ़ जाएगा जब देसी घी का फ्लेवर इसके अंदर रहेगा। तो अब हमने काजू का जो पाउडर है वो हमने डाल देना है। अच्छी तरह से डाल के इसको मिक्स करना है और ये बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ वगैरह नहीं आएंगी, बिल्कुल आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। तो अच्छी तरह से बिल्कुल आसानी से इसको मिक्स कर लेना है। बस जब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस बंद कर देना है, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ऑलरेडी हमने जो चाशनी है वो एक तार वाली बनाई थी, तो एक तार वाली चाशनी है तो
मिक्स दो सेट होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा इसको पकाया नहीं है। अब किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इसको हम निकाल के रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए, किसी थाली में या फिर किसी बटर पेपर के वगैरह ऊपर भी आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इसलिए निकाला है क्योंकि सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे ही हम ज़्यादातर ऐसे बनाते हैं ढेर सारी क्वांटिटी में, तो इसीलिए हमने इसी पे निकाल दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म ठंडा होता है और जब ये 3 से 4 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब आगे की जो रेसिपी है वो हम बना सकते हैं। अब ये ठंडा होने के बाद अगर ये हाथ में आपके नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल डो जैसा बन रहा है और बिल्कुल परफेक्ट है तो इसका मतलब रेडी है। अगर ये ठंडा होने के बाद भी गीला है तो ये फिर सही से नहीं बनेगा, उसको आप पैन में डाल के दोबारा से पका लेना। अगर ये ठंडा होने के बाद भी गीला गीला लगे तो अब ये गीला नहीं लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है और हल्का सा अभी भी गर्म है, अभी पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा गुनगुना गर्म है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से ऑयल लगा के इसको हम मिक्स करेंगे, मैश करेंगे ताकि ये स्मूथ और बिल्कुल क्रीमी रहे, बिल्कुल अच्छे से टेक्सचर के साथ रहे, क्रीमी रहे। और जो हमने काजू का दरदरा पाउडर बचा के रखा था ना, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, वो हमें इसके अंदर डालना है। और अगर ये पाउडर दरदरा वाला नहीं है तो आप क्या करना कि काजू को, थोड़े से काजू को बेलन से क्रश करके इसके अंदर डाल देना। हलवाई की दुकान पे हम पेस्ट बना के फिर काजू की ये मिक्स बनाते हैं, तो वहाँ पे दरदरा काजू नहीं होता है, तो वहाँ पे दरदरा काजू हम मिक्सी में या फिर बेलन से क्रश करके फिर इसके अंदर डालते हैं। अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स करने के बाद अब ये जो काजू का मिक्स है बिल्कुल रेडी है कोई भी मिठाई बनाने के लिए। तो आप इसका कोई भी मिठाई बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो रेसिपी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ लड्डू बनाने की वही आप बनाओ। इसका आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो, कोई भी शेप बना सकते हो, कोई भी कलर इसके अंदर मिक्स करके कोई भी कलर का आप मिठाई बना सकते हो। आप इसको अगर सिंपली इसको ऐसे बेल दोगे ना और इसको बेल के चांदी का वर्क लगा के छोड़ दोगे तो ये आपकी काजू कतली बन के रेडी हो जाएगी। तो काजू का मिक्स सेम ही होता है, बस डिज़ाइन अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हम लड्डू बना रहे हैं तो उसके लिए हमें लड्डू वाला डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिए हैं लड्डू के साइज़ का। अब यहाँ पे अगर आप कोई और साइज़ बनाना चाहते हो आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ा छोटा या नॉर्मल जो जैसे भी आपको करना है कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े लड्डू के तोड़ लिए हैं। क्योंकि हमें इसको कलरफुल बनाना है तो ऊपर हमें कलरफुल स्प्रिंकल लगाना पड़ेगा, तो इसको हमने छोटा ही साइज़ रखा है क्योंकि वो कलरफुल स्प्रिंकल लगाने के बाद ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अब अच्छी तरह से इसको क्लीन करके इस तरह से लड्डू जैसा बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से सारे लड्डू हमें बना के रेडी करने हैं और इसके ऊपर हमें या तो ऑयल या फिर शुगर सिरप लगाना है। जो भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो क्योंकि इसके ऊपर तभी जो स्प्रिंकल वाला हम इसके ऊपर लगाएंगे वो तभी चिपकेगा। तो ऐसे ही सारे लड्डू हम बना लेते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए सारे हमने बनाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर ऑयल या चाशनी हम इसके ऊपर शुगर सिरप वगैरह लगा लेंगे ताकि जो स्प्रिंकल है वो चिपक जाए। शुगर सिरप हमने नहीं लगाया, हल्का सा देसी घी लगा लिया है इसके ऊपर ताकि इसके ऊपर ये चिपक जाए। हलवाई के दुकान पे इसको हम शुगर सिरप लगाते हैं, मतलब कि हमने यहाँ पे घर पे बनाया है तो हमने इसको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं किया है, शुगर सिरप लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो घी हमने लगा लिया है ताकि थोड़ा हेल्दी भी रहेगा और ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। तो आप शुगर सिरप लगाएंगे तो ये जो स्प्रिंकलर है कलरफुल वाला ये बहुत जल्दी चिपक जाएगा, बहुत आसानी से और बहुत ढेर सारा चिपक जाएगा। तो इस तरह से हमें दबाते हुए इसको लड्डू को अच्छी तरह से इसमें रोल कर लेना है ताकि अच्छे से ये सारे चिपक जाएं। बिल्कुल अच्छे से कोट करना है, बिल्कुल चारों तरफ से अच्छे से चिपका होना चाहिए। हलवाई की दुकान पे तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और जो स्प्रिंकल है इसके ऊपर चोको चिप्स वगैरह भी आप लगा सकते हो या फिर आप चॉकलेट के छोटे छोटे ऐसे चॉकलेट को थोड़ा थोड़ा कद्दूकस कर लो और उसके बाद वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। मतलब कि बहुत सारे चेंज कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो बना सकते हो। तो किसी भी त्यौहार में, रक्षाबंधन में या दिवाली में जब भी आपको ये मीठा खाने का मन करे, काजू की इस तरह की कोई अलग सी डिज़ाइन बनाने का मन करे तो इस तरह से आप बना के खा सकते हो। तो सभी हमने इसी तरह से बिल्कुल रेडी कर लिया है। रेडी होने के बाद अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ ये भी कमेंट करें कि मैं कौन सी रेसिपी नेक्स्ट अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।
बाय बाय। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।